नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूँ बहुत दिनों बाद एक नई क्राइम स्टोरी को लेकर। आज विरार की एक ऐसी क्राइम स्टोरी लेकर सामने आया हूँ जिसका आरोपी 21 साल बाद गिरफ्तार हुआ। 21 साल पहले विरार में जो घटना हुई, आज जाकर उसका आरोपी गिरफ्तार हुआ, यानी इस महीने। क्या थी पूरी कहानी? आज से 21 साल पहले वसई विरार, जो एक सुनसान इलाका, एक घनघोर जंगल, हरियाली, यहाँ पर ना डेवलपमेंट था, ना बड़ी बड़ी एरिया थी, ना बिल्डिंगें थी। उस समय 21 साल पहले एक हैरान कर देने वाली घटना हुई थी, और उस घटना का आरोपी आज जाकर क्राइम ब्रांच की सेंट्रल टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया। क्या थी पूरी कहानी? क्या हुआ था उस केस में? आरोपी को गिरफ्तार करने में इतना समय क्यों लगा? और आरोपियों ने क्या कुछ किया था? और जिस परिवार के साथ ये घटना हुई थी, वो परिवार कहाँ है और उसके साथ क्या घटना हुई थी, कब हुई थी, कौन सी डेट में हुई थी, आज पूरी कहानी विस्तृत तरीके से आप लोगों को मैं सुनाने वाला हूँ। तो कई दिनों से लगातार लगभग 15 से 20 दिनों से स्टोरी नहीं आ रही थी, लेकिन अब स्टोरी कल से आज से रेगुलर आएगी। उसे विरार, मुंबई और आसपास के सभी क्षेत्रों की स्टोरी और क्राइम स्टोरी आप लोगों को एक एक कर डिटेल में सुनने को मिलेगी। तो आज बिना समय बर्बाद किए मैं विरार की स्टोरी आप लोगों को सुनाता हूँ। आज से 21 साल पहले, यानी मेरा जन्म, आपको बता दूं, मेरा जन्म जो मैं स्टोरी सुना रहा हूँ, मेरा जन्म यानी बर्थ ऑफ डेट 2004 17 जून है, और मैं उससे 1 साल पहले की स्टोरी सुना रहा हूँ। यानी मैं पैदा भी नहीं हुआ था उस समय की स्टोरी है। बोलने में भी हंसी आ रही है स्टोरी। आज से लगभग 21 साल पहले 9 जनवरी 2023 9 जनवरी 2023 की रात, विरार पश्चिम का बोलिन जिला का, आज बोलिन इलाके में आप जाएंगे तो वो इलाका कितना बदल चुका है। विरार का बोलिंज इलाका, जहां आप लोग गए होंगे तो अब तो बोलिंज पुलिस स्टेशन बन गया है। अब एक नया पुलिस स्टेशन का उद्घाटन हुआ महाड़ा कॉलोनी के पास, जहां वसई विरार महानगर पालिका इस समय जो नया मुख्यालय है, और उसके आसपास अभी जो महाड़ा कॉलोनी बनी है, महाड़ा के जो फ्लैटेट्स हैं, और जो उसके बाद यहाँ पर नया बोलिंज पुलिस स्टेशन का उद्घाटन हुआ अभी, तो अब तो काफ़ी बदल गया है बोलिंज। लेकिन आज से 21 साल पहले की कहानी है बोलिंज की। बोलिंज में एक परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया थे सुहास पटोले। सुहास पटोले अपने पूरे परिवार के साथ उस बोलिंज इलाके में रहते थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था। उस समय वसई विरार में डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं थी, यानी आज से 21 साल पहले। लेकिन डेवलपमेंट होना शुरू हो चुका था। डेवलपमेंट होना शुरू हो चुका था क्योंकि 2000 लगते ही मुंबई की पॉपुलेशन ओवर हो चुकी थी, और मुंबई से जनसंख्या जो नहीं सरवाइव कर पा रही थी, यानी जो वहाँ के कोस्ट, जो रूम के रेंट हैं वो नहीं दे पा रही थी, तो जो स्लम है, जो उसके उपनगर हैं, वहाँ पर बढ़ने लगे। वसई विरार की तरफ लोग बढ़ने लगे और जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी। वसई विरार, नाला सुपर आज कितना बदल चुका है आप लोगों को पता होगा। उसी बोलिंज इलाके में पटोले का परिवार आज से 21 साल पहले रहता था, और सब कुछ सामान्य था, और परिवार में यानी रसूख था, काफी अच्छा खासा पैसा था, सब कुछ था। रात का 1:30 बजता है। 9 जनवरी का दिन था 2023 का। रात के 1:30 बजे के आसपास एकदम अंधेरा था, मतलब पूरा सुनसान इलाका। एक तो क्योंकि छोटे छोटे गांव थे उससे विरार में, उस समय जो स्थानीय लोग हैं वो रहते थे। तो उस समय वैसे विरार महानगर पालिका नाम की तो कोई चीज़ नहीं थी। ग्राम पंचायत था, जगह जगह छोटे छोटे पुलिस स्टेशन होते थे दूर दूर इलाकों में। तो रात के 1:30 बजे के आसपास कुछ चोर बदमाश टाइप के लोग, उनके घर की खिड़की है जो वो खोलते हैं। उनके घर की खिड़की को खोलते हैं, जो ग्रिल होता है खिड़की की ग्रिल को, उसको तोड़कर किसी तरह बड़ी मशक्कत से वो लोग प्रयास करते हैं और तोड़ते हैं, और घर के अंदर किसी तरह कई घंटों के प्रयास के बाद उस घर के अंदर ये लोग घुस जाते हैं। घुस जाने के बाद परिवार जाग जाता है। परिवार जाग जाता है, परिवार के लोग जाग जाते हैं। जगह जगह जो पूरा परिवार सो रहा था, कई बच्चे थे, पत्नियां थी, और
तो सब जाग जाते हैं, तो सभी को आरोपियों ने चाकू दिखाया कि अगर कोई भी बोला तो सभी को मार देंगे। सभी को चाकू के दम पर बंधक बना दिया, यानी सभी को बांध दिया। इन लोगों ने बंधक बनाकर एक जगह बांध के रख दिया। फिर बंधक बना लिया और उन्हीं के सामने 1.5 लाख रुपए की ज्वेलरी, यानी उस समय 2003 में 1.5 लाख रुपए की ज्वेलरी, पूरे गहने और 25,000 रुपये कैश पैसा उस समय उनके पास था। ये पैसा इन लोगों ने लिया और वहां से लूटपाट किया और वहां से फरार हो गए परिवार को छोड़। अब ये घटना किसी तरह सुहास पटोले नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंचे और वहां पर उन्होंने मामला दर्ज कराया कि ऐसे ऐसी घटना हुई। तो आज से 21 साल पहले इलाके इतने डेवलप तो नहीं थे कि जगह जगह सीसीटीवी कैमरे हैं, जगह जगह पुलिस स्टेशनों में जगह जगह कार्रवाई फास्ट हो, पुलिस के पास इतने बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, पुलिस के पास ट्रैक करने की कोई चीज़ें नहीं थी, तो नहीं हो पाया। लेकिन चोरी कौन करेगा? पुलिस उस समय इस केस को तो सॉल्व नहीं कर पाई और ये फाइलों में दबा ही रह गया है केस, और दबा ही रहा। 21 साल हो गए इस केस को, क्योंकि इतनी बड़ी चोरी और इतनी बड़ी लूटपाट उस समय पुलिस इस तरह इस केस को जांच की, क्योंकि उस समय ना सीसीटीवी होता है, ना कोई ट्रेस करने की कोई चीज़ होती है, तो पुलिस किस तरह इस केस को ट्रेस करेगी या आरोपी को पकड़ेगी? पुलिस के हाथ खाली थे और खाली ही रह गए 21 साल तक। लेकिन पुलिस को ये पता था कि आरोपी कहीं ना कहीं आसपास का ही होगा, जो उस इलाकों में रहता होगा। वो जानता होगा इनके पास इतने पैसे हैं, प्लानिंग से घुसा और चोरी किया, ग्रिल तोड़ा, उसे सब पता था। तो वो कहीं ना कहीं आसपास का ही बंदा या चोर होगा, पुलिस को कंफर्म था। अब धीरे धीरे समय बीता और केस तो दब चुका था। अब क्राइम ब्रांच आ गई, वसई विरार में महानगर पालिका आ गई, ग्राम पंचायत खत्म हो गया, जगह जगह पुलिस स्टेशन बन गए, जगह जगह सड़कें, जनसंख्या, बिल्डिंगें, शॉपिंग सेंटर्स, क्या क्या बन गया वो सही विरार में, सब कुछ बदल गया। अब नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, पुलिस के पास खबरी एक्टिव मेंबर्स जो पुलिस को रिपोर्ट देते हैं या खुफिया खबर देते हैं कि आरोपी कहाँ है, क्या है। तो अब इस मामले में सेंटर यूनिट क्राइम ब्रांच की टीम जांच कर रही थी और सेंटर यूनिट के सहायक पुलिस निरीक्षक दत्तात्रेय सरक और शिवाजी पाटिल, ये सब पुलिस अधिकारी, संतोष मदने, राजाराम काले, महेश वल्वे, साकेत मघाड़े और नितिन राठौड़ ने गुप्त सूचना के आधार पर जालना जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सेंटर यूनिट को गुप्त सूचना मिली कि जो आरोपी 21 साल पहले कांड किया है वह जालना में स्थित है। पुलिस की टीम यहाँ पर इन सब गए अधिकारी, वहां से उसे गिरफ्तार किया। पता चला आरोपी का नाम है बाबूराव अन्ना और उसे ये लोग उर्फ बबन्या बोलते हैं। अब उसकी उम्र 55 वर्ष हो गई, 55 साल का हो गया है बबन्या। उसे बबन्या बुलाते हैं, उसका नाम बाबूराव अन्ना है और उसे खेत से गिरफ्तार किया गया, जालना महाराष्ट्र का ग्रामीण इलाका एक वहाँ से। बताया जा रहा है कि आरोपी पारधी गैंग का मुखिया है, एक गैंग है पारधी गैंग, उसका मुखिया बताया जा रहा है। उसके ऊपर आपको बता दें, जब उसकी कुंडली निकाली गई तो 10 FIR है उसके ऊपर, मामले दर्ज है 10 अलग अलग पुलिस स्टेशनों के अंदर। और पुलिस ने बताया उसकी 3 पत्नियां हैं और 8 बच्चे हैं और 2 बच्चे भी वांटेड हैं। सोचिए, हिस्ट्री देखिए परिवार की भी, पूरा परिवार ही मतलब गलत कामों में संलिप्त है ऐसा लग रहा है। पूरा परिवार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। और आपको बता दें 2 बच्चे भी इनके वांटेड हैं और अब ये भी गिरफ्तार हो गए हैं। धीरे धीरे और मामले उजागर होंगे। पुलिस ने सोची 21 साल बाद इस केस को ओपन किया। पुलिस ने किस तरह, किस गुप्त सूचना के आधार पर इस आरोपी को गिरफ्तार किया, इसकी पुलिस को ही जानकारी होगी। पुलिस के खुफिया जो भी लोग हैं वो उन्होंने जानकारी दी, गुप्त सूचना दी, उसके आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो आखिरकार 21 साल बाद आरोपी गिरफ्तार हुए। तो आप भी इससे, इस केस से एक सीख मिलती है
हमें हमारे सिस्टम पर हमारी एक मोबाइल गुम होती है तो हम ज़्यादातर लोग बोलते हैं क्या एफआईआर कराएं, 10,000 की मोबाइल थी, छोड़िए मिलेगी या नहीं मिलेगी, पुलिस के चक्कर काटने पड़ेंगे। कंप्लेन करा दीजिए, एफआईआर करा दीजिए। एफआईआर कराना ज़रूरी है, एक ऑफिशियल रिकॉर्ड में होना ज़रूरी है, क्योंकि बाद में कुछ घटना होती है तो हमारे पास एक रिकॉर्ड होता है कि पहले भी ऐसी घटना हुई, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। दोबारा घटना होती है तो पुलिस पर एक दबाव बनता है। तो इसलिए कोई भी मामला हो, कई छोटे भी मामले हो, बड़े भी मामले हो, तो एफआईआर कराइए। एफआईआर होने से लोग भी सतर्क होते हैं, लोग भी डरते हैं, भले कुछ हो या ना हो, दोबारा करने से डरते हैं, हिचकिचाते हैं, इसलिए एफआईआर कराना ज़रूरी है। तो आजकल लोग एफआईआर कराने में बहुत हिचकिचाते हैं। 50,000 रुपये की भी चोरी हो जाए तो लोग सोचते हैं कौन पुलिस का चक्कर काटेगा, एफआईआर नहीं कराते। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नई घटना और एक नए केस के साथ। मुझे आशा है कि बहुत दिनों बाद ये कहानी लाया हूँ, आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइए, बहुत दिनों बाद, मैं अभी गांव में था इसलिए अभी आया हूँ। कमेंट करिए आप लोग ये स्टोरी कहाँ से देख रहे हैं। कल से रेगुलर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ।